अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर होगा यूज केस डायग्राम्स को पढ़ेंगे। इसमें यूज केस डायग्राम्स हमने पहले देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोगों ने यूएमएल का इंट्रोडक्शन किया, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसके अंदर अब हम लोगों ने जो पहली डायग्राम आज डिस्कस करनी है वो कौन सी है? यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम के अंदर जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं या किस तरीके से ये हमें फैसिलिटेट करता है, पहले तो वो देखें। देखिए, इस डायग्राम के थ्रू इट मॉडल्स द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। देखिए, जो भी बिहेवियर ऑफ सिस्टम है, जैसे कि जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या बनाना है, उस सारे मॉडल का बिहेवियर जांचने के लिए, यानी कि उसके वर्क फ्लो को समझने के लिए हम लोग यूज केस डायग्राम को समझते हैं, यानी कि इसको हम जो है बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हम अपने पूरे उस सिस्टम का, यानी कि उस सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर से मुराद यहाँ पर ये है कि डाटा उसमें किस तरीके से फ्लो करेगा, एक्टर्स यानी कि जो उसके अंदर करेक्टर्स होंगे वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ। तो हम ये चीजें डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम। इसी की हेल्प से, यानी कि इन्हीं ड्राइंग्स की हेल्प से, दीज ड्राइंग्स दैट शो हाउ यूजर्स, देखें, जो भी उस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने वाला बंदा है ना, यानी कि जो आपके करेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं इस यूज केस की बात करूं तो इसमें हमारे पास एक लाइब्रेरियन है, एक स्टूडेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर यूजर्स लिखे, तो यूजर्स यानी कि इनको क्या बोलेंगे? एक्टर्स। यानी कि लाइब्रेरियन भी एक एक्टर है और हमारा जो स्टूडेंट है वो भी एक एक्टर है, और जो एडमिन होगा, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, वो भी क्या होगा? एक्टर। मींस के यहाँ पर जो करेक्टर्स होंगे, हम उन जो यूजर्स होंगे, यूजर्स मतलब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं जैसे कि यूजर सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता बल्कि एक मशीन भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, मशीन कैन आल्सो बी अ यूजर। यानी कि अगर रोबोटिक सिस्टम लेट्स सपोज एक मशीन को इस्तेमाल कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई ठीक है, उस वक्त वो मशीन भी क्या होगी? आपका एक्टर कहलाएगी। शो हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि यही ड्राइंग्स हमें बताती हैं, इन्हीं डायग्राम्स के जरिए से हमें पता चलता है कि यूजर्स एक्चुअली किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उनका अपना जो है वो डेजिग्नेशन क्या है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं और किस तरीके से वो सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हमें यूज केस डायग्राम के अंदर पता चलता है, इसी की हेल्प से पता चलता है। इट शोज हाउ यूजर्स रीच अ गोल। देखें, इसके जरिए से हमें पता चलता है कि हम अपने गोल तक कैसे रीच कर रहे हैं, कैसे वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, अपने स्पेसिफिक पर्पस को, जो हमारा मोटिव था, हम उसको किस तरीके से अचीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूज केस। क्योंकि एक्चुअली वो सारी डायग्राम्स आपस में कनेक्टेड होंगी। एक कैरेक्टर जो है अपना पहला रोल प्ले करेगा, देन अपना सेकंड, फिर थर्ड, या वो और क्या क्या कर सकता है वो आपको सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि लाइब्रेरियन जो है वो यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, ये तो खैर एक बहुत सिंपल यूज केस है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली फ्लो की बात करें तो उसमें एक कैरेक्टर अपना क्या क्या काम कर सकता है और किस तरीके से वो अपना इनिशियलाइज करेगा कोई भी टास्क और किस तरीके से टारगेटेड पोजीशन तक पहुंचेगा, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं किसमें? यूज केस डायग्राम। यानी कि जब हम यूज केस डायग्राम्स बनाएंगे तो ये चीज हमें जांचनी बड़ी आसान हो जाती है हमारे लिए कि हमने अपने गोल पॉइंट तक, अपने मोटिव तक कैसे पहुंचना है, यानी कि अपना मोटिव जो है वो अचीव कैसे करना है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या अकॉर्डिंग टू योर बुक, सिलेबस के मुताबिक भी ज़ाहिर हमें साथ चलना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन यूजर एंड अ सिस्टम टू अचीव अ गोल। देखें जी, हमने क्या करना है? डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है किस चीज की? इंटरेक्शंस की। किस किस के दरमियान में? यूजर के दरमियान में और सिस्टम के दरमियान में, यानी कि सॉफ्टवेयर जो यूजर इस्तेमाल कर रहा है, क्या करने के लिए, क्यों करने के लिए? अचीव अ गोल, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए जो यूजर और सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ योर यूज केस डायग्राम। इसके अंदर और क्या क्या होता है जरा देखिएगा, पहले ये चीजों को समझे, फिर इस डायग्राम के ऊपर इंशाल्लाह सारी बहस होगी तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यूज केस डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? देखिए, क्या फंक्शंस हैं जी? सपोज करें एक स्टूडेंट की बात करते हैं, हम लोग वही बात लाइब्रेरी मैनेजमेंट की ही बात कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? लेट्स सपोज एक स्टूडेंट जो है वो एक ऐसी ऐप पे जाता है, तो स्टूडेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, वो चीजें क्या है, वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि यूजर क्या कर सकता है? सर्च बटन पे क्लिक कर सकता है, साइन अप के बटन पे क्लिक कर सकता है, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, बुक को जो है बोरो कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो ये सारे क्या है? उसके फंक्शंस हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर? कैप्चरिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। यानी कि हमने इन चीजों का ख्याल रखना है कि एक्चुअली यूज केस डायग्राम को हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इन चीजों के पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट कर सकें। तो नंबर 2 पे अंडरस्टैंड द यूजर इंटरेक्शन। यूजर की इंटरेक्शन क्या है? जैसे कि यूजर क्या रिलेशन बना रहा है? यूजर क्लिक कर रहा है, यूजर बोरो कर रहा है,
यूजर जो है वो बुक रिटर्न कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप की टर्म्स है, यानी कि वो सिस्टम के साथ इंटरेक्शंस कर रहा है ना, तो आप उन इंटरेक्शंस को हाईलाइट करोगे। जैसे वो हम पॉइंट यहां पर भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर आइडेंटिफाइंग द यूज केसेस के अंदर, लेकिन आपको पहले ये समझना है एक्चुअली ये भी टास्क यहाँ पे परफॉर्म होता है, कौन सा, अंडरस्टैंड द यूजर इंटरेक्शंस, यानी कि हम लोग यूज केस को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि पता चले कि एक्चुअली जो आपकी यूजर इंटरेक्शंस है, जैसे कि यूजर की इंटरेक्शन है जी विद द लाइब्रेरियन, यूजर की इंटरेक्शन विद पर्टिकुलर एनी फीचर, तो वो भी हमें समझने के लिए यूज केस डायग्राम को इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 3 पे प्लानिंग एंड टेस्टिंग, हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इन चीजों को भी कंफर्म करने के लिए हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लाइब्रेरियन से पूछते हैं, उसको यूज केस दिखाएंगे कि भाई देखो आपके जो जो भी फंक्शन जरा देखें, इसमें वो सारे हम लोगों ने मेंशन कर दिए, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, वो जो भी डायग्राम का पैटर्न है वो भी हम देखते हैं। तो हम उस लाइब्रेरियन से कंफर्म करेंगे कि एक्चुअली जरा देख लीजिए कि यहाँ पर वो सारी चीजें जो आपने परफॉर्म करनी है, जो भी आपके रोल्स हो सकते हैं, जो भी आप लोग परफॉर्म करते हो, क्या वो सारा कुछ इसमें मेंशन है। तो हम इस तरीके से भी जाकर क्या करते हैं, हर चीज की वैलिडेशन लेते हैं या प्लानिंग करते हैं इस चीज की, और उसकी टेस्टिंग भी करते हैं इन्हीं कैरेक्टर्स की हेल्प से यूज केस के थ्रू। आइडेंटिफाइंग द यूज केसेस, देखें हमें कुछ एक चीजें जो है वो इसके अंदर आइडेंटिफाई करने को मिलती है। देखें सबसे पहले तो हमें एक्टर्स को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम, जब आपने यूज केस डायग्राम बनानी है तो आपने अपने पहले कैरेक्टर्स को हाईलाइट कर लेना कि यार ये वाले मेरे कैरेक्टर थे जो मैंने यहाँ पर बनाने हैं, ताकि यूज केस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, अच्छा बनेगा, बेस्ट बनेगा, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम भी उतना ज्यादा आप बेस्ट बनाओगे। इसलिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द एक्टर्स, एक्टर कौन कौन सा हो सकता है, उस पूरे सिस्टम को जिसने भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक स्टूडेंट कैटेगरी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, इटसेल्फ स्टूडेंट एक एंटिटी है, लेकिन यहां पर क्योंकि हम एक पूरे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ऐप की बात कर रहे हो ना, आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप की बात कर रहे हो, तो इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो लोग उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो सारे हमारे एक्टर्स हैं। जैसे कि यूजर, सबसे पहली कैटेगरी तो आ गई यूजर जिसने उसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा लाइब्रेरियन भी अपने एंड पे इस्तेमाल करेगा। एडमिन, लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है या मेरी ऐप है, तो मैं उसका एडमिन हूं, मतलब मेरे पास एडमिन पैनल की एक्सेस है। किसी एक पर्टिकुलर यूजर को रिमूव करना है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस ऐप को ऑन करता हूं, राइट। तो क्या करेंगे जी, हम लोग अपने एंड पे जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, स्टूडेंट है, लाइब्रेरियन है, एडमिन है, हम उनको हाईलाइट कर लेंगे। इसको बोलेंगे आइडेंटिफाइंग द एक्टर्स। आइडेंटिफाई द गोल, गोल क्या है एक्चुअली, आपने टारगेट क्या आपका, जैसे कि स्टूडेंट की टारगेट हमने ऊपर भी पढ़े फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, स्टूडेंट का टारगेट है क्लिक करना, बुक्स को सर्च करना, एक पर्टिकुलर बुक को जो है वो बाय मींस के बोरो करना एक पर्टिकुलर डेट पे, और फिर उसकी डेट मेंशन करना कि मैं कब इसको जो है वो रिटर्न करूंगा, यानी कि गिविंग द रिटर्निंग डेट, और उसके बाद हम लोगों ने उसको रिटर्न भी करना। तो ये सारे काम आपका कौन करता है, आपका यूजर करता है। यानी कि अगर हम स्टूडेंट साइड की बात करें, लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, देखें लाइब्रेरियन बुक बोरो करवाएगा, देगा और वापस रिटर्न करवाएगा, यानी कि रिटर्निंग कौन लेगा, बुक की वापस लाइब्रेरियन। तो ये लाइब्रेरियन के फंक्शंस हैं, उसके गोल्स हैं जो हम लोगों ने हमारे इस कैरेक्टर में परफॉर्म करने हैं, वो हम लोग मेंशन करेंगे किसके अंदर, गोल्स के अंदर। यानी कि हर एक्टर जो है, कोई भी जो यूजर जो है उसके अंदर जो परफॉर्म कर रहा है, उसके गोल्स क्या है, उसने एक्चुअली परफॉर्म क्या करना है, उसके रोल्स क्या है, तो वो सारे हम गोल्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 3 पे आउटलाइन द इंटरेक्शन, यानी कि वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो रिलेशन क्या है। जैसे कि ये इस वक्त हमारी इंटरेक्शन है, बोरो द बुक या रिटर्निंग द बुक, तो स्टूडेंट एक बुक रिटर्न कर सकता है ना, तो यही उसकी इंटरेक्शन है कि वो सिस्टम से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने क्या करनी है, बुक रिटर्न करनी है, या बुक उसने क्या करनी है, बोरो करनी है। तो ये उसकी सिस्टम के साथ में इंटरेक्शंस हैं। इसी तरीके से वैलिडेट द यूज केस, तो वो मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था कि जैसे हम लोग लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि भाई ये सारी हमने लिस्टिंग तैयार कर ली है, आप चेक कर लो कि क्या इसी तरीके से ये सारा कुछ परफॉर्म होना है, क्या यही आपके रोल्स हैं, तो हम उसके सारे रोल उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ यूज केस डायग्राम। हम स्टूडेंट के पास जाएंगे, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जो कि हमारी उसी उस वक्त टीम का हिस्सा होगा, तो बीइंग अ स्टूडेंट से सवाल पूछ लेंगे कि यार बीइंग अ स्टूडेंट हमें बताओ कि क्या यही सारे आप लोग रोल प्ले करोगे जब आप लाइब्रेरी में जाओगे, तो आप क्या क्या करोगे, या जब आप लोग लेट्स सपोज, हम क्योंकि इसको फिजिकल की एग्जांपल में नहीं ला रहे, हम उसकी बात करें सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिहाज से, तो जब आप एक सिस्टम यूज करोगे तो आपको अगर लेट्स सपोज एक बुक जो है वो बोरो करनी है, तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे, तो डेफिनेटली वो आपको पूरी चीजें बताएगा कि भाई सबसे पहले मैं लिस्टिंग फाइंड करूंगा,
सारी लिस्ट अपने सामने लाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक पर्टिकुलर बुक के बारे में सर्च करूंगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स देखूंगा, ठीक है, या एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर फर्दर डिफरेंट ऑथर्स ने अगर कोई चीज, कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो मैं उन सबको सर्च करूंगा, फिर एक पर्टिकुलर बुक की सिलेक्शन कर लूंगा, मैं चूज कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं उसके लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है। और इन सब चीजों से पहले उसका अकाउंट भी क्रिएटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने बुक जस्ट वैसे सर्चिंग करनी है तो उसके लिए अकाउंट क्रिएशन की जो है वो लिमिटेशन जरूरी नहीं है, यानी कि लिमिटेशन नहीं है, वो नहीं बनाए, इट्स ओके। लेकिन अगर उसने बुक बोरो करनी है तो डेफिनेटली उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम यूजर के साथ डिस्कस करेंगे कि आपके एंड पे ये सारे रोल्स प्ले होने हैं, कि ये सारे ठीक है, तो वो सारी वैलिडेशन हम करते हैं वैलिडेट द यूज केस के अंदर, इस पॉइंट के अंदर। अब हमारे सामने एक यूज केस डायग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि एक लाइब्रेरियन है, एक हमारे पास स्टूडेंट है, यानी कि ये दोनों हमारे क्या है, एक्टर्स हैं। और हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनाना होता है अपने किसी भी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखें कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, बुक बोरो कर सकता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस इंट्रैक्शन, वो यही इंट्रैक्शन है ना असल में, तो ये जो लिंकेज है, ये जो यहाँ पर हमारे पास जो एज हमने बनाया है जिसके जरिए से हम लिंकिंग करवा रहे हैं चीजों की, ये हमारी इंट्रैक्शन हो रही है। तो इंट्रैक्शन किस चीज से हो रही है जी, वो एट्रीब्यूट क्या है, बोरो द बुक, और स्टूडेंट क्या कर सकता है, रिटर्न द बुक। इसके अलावा यूजर क्या कर सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही होंगे, वो क्या कर सकता है, इसके अलावा वो सर्च कर सकता है, सर्च द बुक, ठीक है जी, लिस्टिंग द बुक, मार्क द फेवरेट वन, यानी कि वो फेवरेट बुक्स की जो है मार्किंग कर सकता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आके उसको वो बुक्स ढूंढनी ना पड़े, सर्च ना करनी पड़े, बल्कि वो फेवरेट वाले फोल्डर में पहले से पड़ी हो। तो ये सारे टास्क जो यूजर परफॉर्म कर सकता है वो यूजर साइड से आप बना दें, ओके। इसके अलावा जो लाइब्रेरियन परफॉर्म करेगा वो बुक बोरो करवाएगा। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफ द बुक, यानी कि बुक की रिटर्निंग लेगा कौन, लाइब्रेरियन, तो उसका हमने जो है वो लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करके उसका एट्रीब्यूट यहाँ पर मेंशन कर दिया, और ये उन दोनों की आपस की क्या हो गई, इंटरेक्शन हो गई, राइट। इसके अलावा लाइब्रेरियन जो जो चीजें कर सकता है, आपने इस पूरे सिस्टम बाउंड्री के अंदर, ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है, इसके अंदर आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। ये मेथड होता है हमारा यूज केस डायग्राम्स को बनाने का। ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली, आपने जो भी रिलेशन लिखना है, जो भी एट्रीब्यूट लिखना है, यानी कि कोई भी जो एक्टर है वो क्या कर सकता है, जो वो परफॉर्म कर सकता है, उसका जो रोल है एक्चुअली वो आप लोगों ने ओवल शेप सिंबल के अंदर लिखना है। ओवल शेप सिंबल के अंदर, ये सर्कल नहीं है, ओवल शेप सिंबल है, और आपने इसी के अंदर जो है वो आप लोगों ने वो पर्टिकुलर इंटरेक्शन की जो टाइप है, जो एट्रीब्यूट है आपका, उस एट्रीब्यूट का जो नाम है, उस रिलेशनशिप का जो नाम है वो आपने वो लिखना है, यानी कि एक्चुअली एक्टर क्या परफॉर्म कर सकता है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है यहां पर इस चीज को, कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर इंटरेक्शन को किस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं। भाई जो भी बंदा करना चाह रहा है, कोई भी जो टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है, तो वो मेरी इंटरेक्शन है, ठीक है। उसी चीज को हम यहाँ पे, वैसे इंटरेक्शन का मतलब होता है जब आप एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो वो जो आप डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों ने जब इंटरेक्शंस को आउटलाइन करना है, यानी कि आपने हाईलाइट करना है कि क्या क्या इंटरेक्शन हो सकती है एक पर्टिकुलर एक्टर की एक सिस्टम के साथ, तो उन चीजों की लिस्टिंग को हम लोग किस पे मेंशन करेंगे, आउटलाइन द इंटरेक्शंस के अंदर मेंशन करेंगे। इसी डायग्राम के नीचे दो हेडिंग्स ये वाली रिपीट कर रही है, जो कि मिस प्रिंटिंग है बुक के ऊपर, आप इस चीज को समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।